फिक्रों में है क्या रखा, मेहनत तू करता जा, इतना है बस काफी तेरे लिए, इतना है बस काफी तेरे लिए। तो हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया, आ गया हूं फिर से एक ऐसे लेक्चर को लेकर जिसकी आपने इतनी रिक्वेस्ट करी, इतने दिनों से हर जगह कमेंट करा कि प्रशांत भैया क्लास 9 का मोशन पढ़ा दो, मोशन पढ़ा दो, क्योंकि मोशन थोड़ा टफ है, मुश्किल है, बट टेंशन नहीं लेनी। आज हम सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और एक लाइन जो मैंने अभी आपको गा के सुनाई ना, वैसे तो मैं बहुत बेकार गाता हूं, बट आपके लिए थोड़ा बहुत ट्राई कर लिया। तो वो जो लाइन थी ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि याद रखना, क्या हो रहा है फर्क नहीं पड़ता, मुसीबतें आ रही हैं फर्क नहीं पड़ता, आप मेहनत लगाओ और बस इतना है काफी तेरे लिए। इस लाइन को याद रखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मोशन को, है ना। 2 घंटे के अंदर या 2 घंटे से कम टाइम के अंदर ट्राई करूंगा मोशन को कंप्लीट कराने की, जिसके अंदर हम डेरिवेशंस भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो भी करेंगे। सब कुछ हम इसके अंदर कवर कर रहे होंगे, हर एक चीज। वो जो आपके डाउट्स है ना कि भैया न्यूमेरिकल नहीं हो पाते, टेंशन मत लो भैया, वो ना कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, टेंशन मत ले भाई, मैं हूं ना, भरोसा रख। पहले के और भी लेक्चर पढ़े हैं ना मुझसे, कौन कौन से, फंडामेंटल यूनिट, दूसरा अपना केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9th साइंस इसी चैनल के ऊपर, और पढ़ लो, ठीक है। बेस्ट लेक्चर देता हूं, और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो आप किसी भी अपने क्लासमेट से पूछ लेना जिसने पढ़ाई करी है, वो आपको बता पाएगा। जो इस लेक्चर को पहली बार देख रहा है, मुझे पहली बार देख रहा है, बता देता हूं, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब वो नंबर 1000 नहीं रखा है, अब तो मिलियन तक पहुंच चुका है। उसके साथ साथ एग्जाम होता है आईआईटी जेई का, वो मैंने क्रैक करा हुआ है। पिछले 5 साल से मैं बच्चों को गाइड, मेंटोर पढ़ा रहा हूं, क्लास 9th और क्लास 10th को, है ना, और आईआईटी जेई और नीट के बच्चों को भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से मोशन का हमारा जो चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझते हैं, विजुलाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बट मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है? अरे भाई जोश मीटर वो थोड़ा सा हाई रखना, ठीक है। जोश मीटर एक बार कमेंट में भी बता दो कितना परसेंट जोश मीटर है। 100% रहना चाहिए, क्योंकि अगर जोश कम होता है ना यार, तब मजा नहीं आता, ठीक है। जोश थोड़ा सा अपना हाई रखना, एनर्जी हाई रखना, क्योंकि देखो मैं यहां पर खड़ा होकर अगर एनर्जी से पढ़ा सकता हूं, मैं चाहता हूं आप लोग भी एनर्जेटिक रहो, है ना, एनर्जेटिक रहो। चलो करें, शुरू कर दें, पक्का। फिर पीछे नहीं, फिर वीडियो को बंद मत करना कि यार नहीं आज आधी देखी कल आधी देखूंगा, ऐसा नहीं करना, पूरी देखनी है। चलो आ जाओ, देखते हैं सबसे पहले कि हम कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसमें तो कुछ ही टॉपिक लिखे हैं, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, सब कर लेंगे भैया, सब। Sometimes I feel this quote will just remain a dream. No, but first, your preparation needs to be strong. What do you mean? I joined. ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं, ठीक है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं किसके साथ? हम समझते हैं कि मोशन क्या होता है ना। मोशन हम क्या होता है उसको हम बेसिक से बिल्कुल समझते हैं। तो देखो मोशन, मुझे नहीं लगता मुझे आपको इतनी समझाने की जरूरत है कि रेस्ट और मोशन में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। मोशन क्या है? अगर मैं चल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं मोशन कर रहा हूं यार, मोशन, ये तो हमें पहले से पता है। रेस्ट क्या होता है? अरे ले भाई, रेस्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? जब सुबह सुबह, है ना, स्कूल जाने के लिए तुम्हारी मम्मी तुम्हें उठाने आती है और तुम बेड पे पड़े हो, तुम रेस्ट कर रहे हो, तुम रेस्ट पे हो, और तुम बोलते हो मम्मी यार 5 मिनट और, मम्मी 5 मिनट और, है ना। और किसी के अगर भाई बहन है तो वो बोलते हैं ना कि दीदी को पहले उठा दो, भैया को पहले उठा दो, बोलते हो ना, मैं तो बोलता था अपने टाइम पे, है ना, मुझे 5 मिनट और सोने दो, होता है ना ऐसा। तो वो तुम्हारी रेस्ट वाली पोजीशन है। मोशन वाली पोजीशन क्या है? चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना, खाना खा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, क्या है? मोशन। ये हम सबको पता है। मोशन क्या होता है? मूवमेंट होता है। रेस्ट क्या होता है? एक जगह पे रुकना होता है, वो हमें पता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो मुझे आपको समझानी है, वो ये है, मोशन इज रिलेटिव। देखो ये जो चैप्टर है ना, अगर आपको 11th में जाकर साइंस लेनी है ना, पीसीएम पीसीबी आपको लेनी है ना, प्लीज इस चैप्टर को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये आपके 11th में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th के लिए तो है, 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्सेप्ट होता है मोशन इज रिलेटिव। मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल से। इमेजिन करो दो लोगों की बात करते हैं, चिंटू लाल और उसकी महबूबा की बात करते हैं अपन, है ना। हम इसी एग्जांपल को लेते हैं। तो चिंटू लाल और उसकी जो महबूबा थी, वो दोनों जा रहे थे, वो दोनों स्कूल के अंदर, इमेजिन करो दोनों स्कूल के अंदर जा रहे हैं, है ना, दोनों एक स्पीड पे ट्रेवल कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, है ना। अब इमेजिन करो चिंटू लाल ने उसकी महबूबा को देखा, महबूबा ने चिंटू लाल को देखा। एक तो देखने से मुझे वो लाइन याद आ गई कि मैंने उसे इतना देखा जितना देखा जा सकता था, मैंने उसे इतना देखा जितना देखा जा सकता था, बट 2 आंखों से कितना ही देखा जा सकता था। वाह वाह, है ना। मजाक से हटके, चिंटू लाल ने महबूबा को देखा, महबूबा ने चिंटू लाल को देखा, है ना। अब उन दोनों के लिए, क्योंकि वो दोनों सेम स्पीड पे चल रहे हैं,
सेम स्पीड में चल रहे हैं, उन दोनों के लिए अगर वो आपस में देखेंगे एक दूसरे को तो ये बोलेंगे कि हम दोनों रेस्ट पे हैं। समझ पाए? क्योंकि वो दोनों सेम वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं, इसलिए रिलेटिवली उन दोनों की वेलोसिटी कैंसल आउट हो जाती है। और अभी जिसको वेलोसिटी समझ नहीं आ रहा टेंशन मत लो, आगे बताऊंगा। ये समझ लो दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं तो एक दूसरे को देखेंगे तो उनके लिए तो दोनों रेस्ट पे हैं, है ना। बट इमेजिन करो एक मिंटू लाल दूर से घूर रहा है ना, कह रहा है यार ये लोग फिर स्कूल में साथ घूम रहे हैं, वो उन्हें दूर से घूर रहा है। उसके लिए वो जो रेस्ट पे खड़ा है, उसके लिए तो वो दोनों मोशन में है, उसके लिए तो वो दोनों मोशन में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मोशन इज रिलेटिव, मोशन इज रिलेटिव। इसका एक और अच्छा एग्जांपल है, जो हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। ट्रेन जिस स्पीड से जा रही है, मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूं, मैं भी उसी स्पीड से जा रहा हूं, है ना। तो मेरे लिए तो ट्रेन रेस्ट पे है, ट्रेन के लिए मैं भी रेस्ट पे हूं। बट अगर मैं खिड़की से बाहर देखूंगा, अरे वाह भाई, एक बिल्डिंग थी वो निकल गई, एक इंसान था वो निकल गया, तो उन लोगों के लिए मैं क्या हूं? मैं मोशन में हूं। समझ पाए क्या कि मोशन जो होता है वो रिलेटिव होता है, वो रिलेटिव होता है। सबके लिए मोशन अलग अलग होता है। किसी के लिए शायद रेस्ट है, जैसे चिंटू लाल उसकी महबूबा के लिए वो एक दूसरे रेस्ट पे हैं, बट मिंटू लाल के लिए वो दोनों मोशन पे हैं, है ना। और मिंटू लाल जल भी रहा था, वो अलग बात है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एंड एट द सेम पॉइंट इट कैन बी एट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर। एक के लिए शायद वो मूविंग है, एक के लिए वो रेस्ट पे है। डिपेंड करता है किसके नजरिए से देख रहे हैं। वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता था ना, उसमें एक लाइन आती थी ना कि देखने के नजरिए की है बात, ऐसे कुछ एक लाइन आती थी। तो यहां पर भी वही है, नजरिए की है बात, याद रखना, है ना। कौन देख रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, है ना, मोशन इज रिलेटिव, ये हमें समझ आ गया है। अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के साथ। देखो, दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होती है, समझ लो।